प्यारे दोस्तों, यह कहानी आप पूरा जरूर देखें ताकि पूरी अच्छी तरह से समझ में आए। इसे ध्यान से सुनें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह के 4 बजे थे। कमरे में बिजली नहीं थी। ठंडी हवा टूटी दीवारों से भीतर आ रही थी। एक कोने में अली लेटा था। उसकी चारपाई टूटी हुई थी। नीचे से रस्सियां निकल चुकी थी। अली के बदन पर एक फटी हुई कमीज थी। पांव में कुछ नहीं था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। अली की अम्मी जाग रही थी। वो बस दीवार को देखे जा रही थी। आंखों में आंसू नहीं थे, मगर सब्र बहुत था। बाहर से अजान की आवाज आई। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कमरे में एक सुकून सा उतरा। अम्मी ने वुजू करना चाहा। एक पुराना लौटा उठाया। पानी बहुत ठंडा था। हाथ कांप उठे। कोने में पड़ी थी एक खाली थाली। कल रात भी वही पड़ी थी, बिना खाना। आज भी उसमें कुछ नहीं रखा गया। अली की आंखें खुली। उसने मां को देखा, फिर थाली को। मुंह नहीं खोला, मगर आंखें बहुत कुछ कह गईं। अम्मी ने सिर हिलाया। नहीं है बेटा, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ माथे पर हाथ फेरा। अली ने चुपचाप अपना कुर्ता ठीक किया। फटा हुआ था, लेकिन यही था उसके पास। वो मदरसे जाने को तैयार हो गया। जैसे ही अली बाहर निकला, पांव कीचड़ और ठंड में धंस गए। उसने पांव पीछे नहीं खींचे। अम्मी दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने बेटे को जाते देखा। कुछ पल बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, बहुत धीरे। अली मदरसे के पुराने लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा चकनाचूर था, उसमें गंदगी भरी थी। दरवाजे पर पुराने उर्दू के कुछ धुंधले हुए पोस्टर लगे थे। दरवाजे के बाहर कुछ बच्चे जमा थे। उनकी नजरें अली की तरफ ठंडी थीं। कोई हंस रहा था, कोई बात कर रहा था, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज कर रहे थे। एक लड़के ने तेज आवाज में कहा, देखो, आज भी वही गंदा लड़का आया है। बाकी बच्चे हंस पड़े। अली का दिल भारी हो गया। मौलवी साहब ने धीरे से कहा, बच्चों, कुरान की पढ़ाई से पहले दिल साफ रखो, जुबान नहीं। उन्होंने अली के सिर पर हाथ रखा। अली ने गहरी सांस ली। उसके अंदर एक नई ताकत जगी थी। वो सोचने लगा कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो हार नहीं मान सकता। अली ने धीरे से अंदर कदम रखा। मदरसे के अंदर पुराने मिट्टी के दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी थीं। हवा में सूखी मिट्टी की खुशबू थी। अली ने कुरान की किताब खोली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें पक्की थीं। वो जानता था कि यह किताब उसकी जिंदगी बदल सकती है। अली अकेला था, लेकिन अकेलापन उसे डराता नहीं था। उसके दिल में अल्लाह की रहमत की उम्मीद थी। दिन भर पढ़ाई करने के बाद अली घर लौट रहा था। सड़क धूल से भरी थी और सूरज तेज था। उसका पेट खाली था, पर वो कुछ कहता नहीं था। घर पहुंचते ही अली ने दरवाजा खोला। कमरे में ठंड और अंधेरा था। अम्मी वहीं बैठी थी, थकी हुई, लेकिन मुस्कुराती हुई। अम्मी ने अली को थाली दिखाई, जिसमें आज भी खाना नहीं था। अली ने गहरी सांस ली और कहा, अम्मी, मैं आज कुछ करूंगा। अली ने फैसला किया कि वो गांव के लोगों की मदद करेगा। उसने अपना सबसे अच्छा कपड़ा पहना और घर से बाहर निकल पड़ा। गांव के लोग उसे देखते थे, लेकिन मदद नहीं करते थे। कुछ तो हंसते, कुछ दूर हट जाते। अली ने एक बूढ़े आदमी को रास्ते में देखा। उसने अपने पास जो कुछ था उससे उस आदमी की मदद की। अली को यकीन था कि अल्लाह उसकी मदद देख रहा है। उसने दिल से दुआ की, हे रब, मुझे मेरी नेक नियत में कामयाबी दे। अली ने कई लोगों की मदद की, पर कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। उसका दिल टूटने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। सांझ के वक्त ठंडी हवा चली। अली अकेले खड़ा था, तारों को निहार रहा था। उसके दिल में एक अकेलापन था। अली की अम्मी ने अपनी चादर में सिर लपेटा। वह घर के अंदर दुआ कर रही थी कि अल्लाह अपने बेटे को ताकत दे। अगले दिन सुबह अली ने फिर से कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर अब उम्मीद थी और दिल में अल्लाह की रहमत का भरोसा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग अली की मदद करने लगे। उन्होंने उसके हौसले को सलाम किया। अली को एहसास हुआ कि अल्लाह उसके नेक काम देख रहा है। हर तकलीफ के बाद एक सुखद मोड़ आता है। अली की मदद करने वाले कुछ लोग उसके सच्चे दोस्त बन गए। वे उसके साथ मदरसे भी जाते और पढ़ाई में मदद करते। अली के चेहरे पर अब चमक थी। भूख और गरीबी के बावजूद उसके दिल में उम्मीद की किरण जग रही थी। अली ने तय किया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। हर नेक काम को अपने दिल से करेगा। गांव के बुजुर्ग भी अब अली को देखकर दुआ करते थे। उनकी नजर में अब अली एक मिसाल बन चुका था। एक दिन गांव में अचानक बरसात हुई।
बारिश ने खेतों को हरा भरा कर दिया। अली के परिवार के लिए नई खुशियों की शुरुआत थी। बरसात के बाद अली के घर में रौनक आ गई। खेतों में फसल लहलहाई और अम्मी के चेहरे पर मुस्कान थी। गांव वाले अब अली की तारीफ करते थे। वे कहते थे, देखो कैसे एक छोटे से नेक काम ने जिंदगी बदल दी। अली ने समझा कि अल्लाह हर नेक इरादे को देखता है। उसकी मेहनत और दुआ रंग लाई। अली ने अपने जीवन में सीखा कि छोटा सा नेक काम भी बड़ा इनाम दिला सकता है। हर तकलीफ के बाद राहत होती है। कहानी का आखिरी संदेश, छोटा सा नेक काम भी बड़े से बड़ा इनाम दिलाता है। अल्लाह हर नेक इरादे को देखता है और उसे कभी बेकार नहीं जाने देता। अगर ये प्यारी सी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा काम जरूर करिए। हमारे चैनल एजाज वॉइस 786 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह की दिल से निकली और दिल तक पहुंचने वाली कहानियां लाते रहें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नए चिराग के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।